ब्रिगेडियर वकार हसन भी हमें ज्वाइन कर चुके। ब्रिगेडियर वकार हसन साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके। बक्का क्या कहिएगा, DGISPR की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, बड़ी गैर मामूली और अहम बातें की गई हैं। साथ साथ कहा गया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अब हमें मजबूत करना होगा। जिस तरह से हमने देखा कि बन्नू वाक़े पर जो कुछ इदारों के खिलाफ बातें की गई हैं, आई थिंक सारी चीजें लिंक्ड हैं। बेसिकली तो अज़्म इस्तेकाम से पहले भी बातचीत शुरू, उसको क्रिटिसाइज किया गया और ये आई थिंक दो चीजें बड़ी क्लियर हैं। जब पहले बन्नू पे टेस्ट अटैक हो, उसके अंदर एक रिस्पॉन्स है फौज का, वो तो लड़े हैं और शहीद भी हुए हैं। उससे अगले दिन जो है एक अमन मार्च की आड़ में फिर कुछ लोगों ने, शरपसंदों ने फिर असॉल्ट किया। दे एक्सपेक्टेड कि जी खुदा ना खास्ता फौज फायर करो, ब्लडशेड, और आपस में एक साजिश के तहत। और फिर एक डिजिटल टेररिज्म शुरू हुआ, एक फेक नैरेटिव बनता है जिसमें कुछ सीनियर एंकर्स हैं, उसके अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं और इंटरनेशनल जो इनके पुशर्स हैं, चाहे इंडिया से था चाहे नॉर्थ अमेरिका से। तो एक बयानिया बनाया गया और फिर उसको फैला दिया गया। तो दैट इज अनफॉर्चुनेट। आई थिंक प्रूफ्स के साथ उन्होंने बताया कि ऐसी कोई चीज नहीं थी और मेनली इस क्रिमिनल एंटरप्राइज बॉर्डर पे काम कर रहा है, लोगों के इंटरेस्ट हैं, इसके अंदर स्मगलिंग है, नारकोटिक्स है। तो उसमें फिर जो ओनरशिप है सिविल गवर्नमेंट की, उसकी बात की गई। जैसे बन्नू के वाकये में भी अफसोसनाक चीज है कि ना पुलिस कहीं पे थी ना एडमिनिस्ट्रेशन नजर आई। इनका काम है इसको कंट्रोल करना और सीधा जो है हर एक चीज में कोशिश की जाती है कि शरपसंद जो है फौज को कन्फ्रंट करें। 9 मई की उन्होंने मिसाल दी कि वहां भी रिस्ट्रेंट था। और मैं यहाँ हाईलाइट करूंगा बांग्लादेश की कि जहाँ पे 150 से ज्यादा स्टूडेंट शहीद हो चुके हैं। ये है स्टेट्स जो करती हैं। और अगर हमारी शरपसंद लोग चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता अवाम और जो है फौज को पिच कर दिया जाए अगेंस्ट और ब्लड के ऊपर जो है सियासत, ऐसा नहीं होगा। फौज अपना पॉलिसी पे जारी रखेगी, दहशतगर्दों को लड़ेगी। बाकी दहशतगर्दी को लड़ने के लिए पूरी कौम को यूनाइट होना है और इसमें सिविल ओनरशिप की जरूरत है। अच्छा वकार हसन साहब, यकीनी तौर पे सिविल ओनरशिप की तो ज़रूरत है ही, लेकिन एक लॉबी का जिक्र किया गया है। DGISPR की जानिब से कहा गया कि एक मजबूत लॉबी है जिसके बहुत से स्टेक हैं, इसलिए अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ मुहिम जारी है। इस पर क्या कहिएगा, क्या समझते हैं एक पूरा माफिया ऑपरेट कर रहा है? बिल्कुल, चूंकि इस पे इंटरेस्ट है, जो जैसे क्रिमिनल माफियाज हैं, जो क्रिमिनल एंटरप्राइज है और उनके बाहर से भी डांडे मिलते हैं, फिर मुल्क के अंदर उनके स्टेक होल्डर्स हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं, इन पे शायद वोट बैंक भी हो। तो ये उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है कि अगर सॉफ्ट बॉर्डर रहता है तो उनके तो आसानी है। तो आई थिंक ये जो लॉबी है और फिर ये फंड करती है डिजिटल टेररिज्म को, उसका आई थिंक जिक्र किया, जिसके ऊपर पाकिस्तान को आई थिंक अज़्म इस्तेहकाम की अगर आप शिकें देखें तो मेनली ये है कि हमने स्ट्रेंथन करना स्टेट को स्ट्रेंथन करना यकीनी तौर पे। लेकिन वकार हसन साहब, एक और अहम बात की गई है और ये बड़ा पुराना मसला है कि बेनामी प्रॉपर्टी अकाउंट मौजूद हैं जो कि दहशतगर्द ना सिर्फ उसको इस्तेमाल करते हैं, उससे भरपूर फायदा उठा रहे हैं। वकार हसन साहब सुन सकते हैं? सर, इस मुतालिक आपको बताएं कि ये एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आपको बताते चलें कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम बहुत अहम और ये यकीनी तौर पे एक बुनियादी मामला है, जबकि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में एक हमगीर इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम है। तर्जुमान पाक फौज की जानिब से ये वाज़े किया गया है, कहा गया कि एक तासुर दिया गया, अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। कहा गया कि ऐसे एरियाज में ऑपरेशन किए गए और वहाँ पर लोगों को नकल मकानी करने पर मजबूर किया गया है, लेकिन असल तस्वीर उस रुख की कुछ और थी। DGISPR ने कहा कि नो गो एरिया में ऑपरेशन किए गए और साथ साथ कहा गया कि वहां से स्टेट की रिट कायम नहीं थी, वहां पे ऑपरेशन हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।